जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव को अपनी साधना के दौरान ध्यान में जो नए नए अनुभव आ रहे थे उनके विषय में वे हमें बता रहे थे। अब उन्हें लोगों के शरीर नहीं केवल चक्र ही दिखाई दे रहे थे। फिर गुरुदेव ने अपने आप में एक ठहराव लाया और बाद में धीरे धीरे ध्यान में स्थिरता आने लग गई। गुरुदेव को एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई थी। अब वे किसी भी व्यक्ति के जो उनके सामने हो उनके आभा मंडल व चक्रों से उनके विषय में सब कुछ जान लेते थे। गुरुदेव ने हमें बताया कि गति के साथ साथ संतुलन भी अत्यंत आवश्यक है और संतुलन के लिए जीवन में स्थिरता अति आवश्यक है। अब दोनों गांवों के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। अब आगे का पठन करते हैं। मेरी साधना रोज सुबह से चलती। रोज ध्यान में नए नए अनुभव आ रहे थे। ध्यान में अब तो प्रतिदिन का ही हो गया था कि मैं अपने शरीर में से निकलकर ऊपर की ओर जाकर स्थित हो जाता और अपने ही शरीर को, शरीर के आभा मंडल को, अपने ही चक्रों को देखता था। उस ऑरा में होने वाले स्पंदन और स्पंदन में होने वाले प्रकाश का बदलाव, यह सब देखने में ही बड़ा आनंद आ रहा था। अब यह रोज के खेल जैसा ही हो गया था। अपने ही आभा मंडल का निरीक्षण घंटों करते रहना और उसमें होने वाले बदलावों को देखते रहना, यह अब नियम बन गया था। रोज बेचारे गांव वाले मैं ध्यान में रहता तो बैठते थे। जो फूल या फल लाए रहते वे रखकर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन सुबह मैं ध्यान करने के लिए जा ही रहा था। मैं उस मंदिर से थोड़ा सा हटकर एक निश्चित स्थान पर जाकर ही ध्यान कर रहा था तो देखा उस स्थान की ओर एक जटाधारी मुनि आ रहे थे। उन्होंने अपने केश बांध रखे थे, सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद ही दाढ़ी थी। उनकी ऊंचाई सामान्य मनुष्य से बहुत अधिक थी। उनके गले में रुद्राक्षों की एक माला थी और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। मैं उनके पास गया और उनको नमस्कार किया। वे एक पत्थर पर बैठ गए। वे बोले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे तुम्हारे गुरु ने भेजा है। तुम रोज ध्यान साधना करते थे। वह मुझे मालूम था कि तुम एक अवस्था तक पहुंचकर अटक गए हो। मैं जान गया था तुम तुम्हारे ही सम्मोहन के वश में हो गए हो। अगर ऐसा रहा तो यहीं तक अटक कर रह जाओगे। तुम्हें जीवन में बहुत आगे जाना है। यह गांव तुम्हारा कार्यक्षेत्र नहीं है। तुम तो इसी गांव को पकड़कर बैठ गए हो। मैं हिमालय के उस उच्च शिखर पर ध्यानस्थ रहा हूँ।
इस गांव के बारे में मुझे भी जानकारी है, पर मैं यहाँ कभी नहीं आया। मैं तुम्हें यह बताऊं या नहीं बताऊं, इसी दुविधा में था। तो तुम्हारे ही गुरुदेव का आदेश आया कि वह चला था मुझ तक पहुँचने और वह अटक ही गया, उसे बाहर निकालो। इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हें जंगलों में जाना है, वे तुम्हारे गुरु तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो जल्दी, तुम्हें वहाँ भेजकर मुझे भी वापस जाना है। मैंने कहा, एक दिन रुक जाते हैं, उन गांव वालों से मिलकर चलते हैं। मैंने उन्हें एक दिन रुकने की विनती की। उन्होंने कहा, बच्चे, यही मोह है। गांव वालों से तुम्हारा लगाव हो गया है। उनको मिलोगे तो वे कभी भी तुम्हें जाने नहीं देंगे। वे तुम्हें बहुत चाहते हैं और उनका चित्त तुम्हारे गुरु कार्य में बाधा बनेगा। इसलिए यही समय है अपने ऊपर नियंत्रण करने का। वे सब अब खुशहाल हैं, ठीक हैं, चलो जल्दी। मेरी तब उनके साथ जाने की इच्छा नहीं थी, पर मैं ना भी नहीं कर पाया और मंदिर में गया, अपना झोला उठाया और उस पहाड़ी देवता को नमस्कार किया, उससे विदाई ली। फिर गुफा में गया, वहाँ मुनि के स्थान को नमस्कार किया और प्रार्थना की, इस गांव को मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, उनका ख्याल रखना। और सब गांव वालों के लिए भेंट व फल सजा कर रख दिए और नम आँखों से, बड़े भारी मन से मैंने उस स्थान से विदाई ली। उस समय मुझे थोड़ी देर के लिए मृत्यु का आभास हो गया था। मनुष्य की मृत्यु भी जब आती है तो शायद ऐसे ही आती होगी, बिल्कुल समय नहीं देती किसी से मिलने का, किसी से बात करने का, किसी से कुछ कहने का। इसीलिए नहीं देती होगी क्योंकि मृत्यु होती देख जाने वाला तो चला जाएगा ही, वह थोड़े ही रुकने वाला है। पर जो बेचारे रुके हैं वे अधिक दुखी होंगे और उस मृत्यु को देखकर वे तो रोज़ उसे याद कर कर के मरेंगे। गुरुदेव सही कह रहे हैं कि मुझे जाता देखकर तो मेरे गांव वाले बहुत ही दुखी होंगे। अब चला ही गया तो क्या, बेचारे कुछ दिन दुखी होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। और मैंने गुरुदेव के साथ चलने का निर्णय लिया और चल दिया। हम उस दिन भर चलते रहे। शायद उन्हें भी कुछ जल्दी थी या गांव वाले न आ जाए, ऐसा डर होगा, पता नहीं। पर हम दिन भर में सामने वाली पूरी पहाड़ी के पार पहुंच गए थे। फिर रात के समय एक गड्ढे नुमा स्थान था, वहाँ पर रुके। वहाँ शायद कभी पानी भरा रहता होगा, क्योंकि बीचों बीच थोड़ा सा पानी भी था। रात में वहीं सो गए थे। दूसरे दिन सुबह से फिर चलना प्रारंभ किया और दोपहर तक चलते ही रहे। दोपहर के समय थोड़ा विश्राम किया, फिर रात तक चलते रहे। रात के समय एक पहाड़ी पर रात गुजारी, रात में वहीं सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा कार्य करने के लिए बहुत ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है और वह ऊर्जा शक्ति तुम्हें अनेक स्थानों से, अनेक गुरुओं से एकत्र करनी है। इसलिए कहीं भी अटको मत, कहीं भी रुको मत। अभी ठहराव तुम्हारे जीवन में ही नहीं है,
और कहीं भी मत अटको, क्योंकि तुम्हारे पीछे सारी गुरु शक्तियों की उम्मीदें हैं। उन लोगों ने तुम्हें तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। तुम अपना नहीं तो उनका तो ख्याल करो। जीवन में बहुत विशाल कार्य तुम्हें करना है। आने वाली मानव जाति का भविष्य उस पर ही निर्भर है। और कभी किसी के चक्रों पर अपना चित्त मत डालो, क्योंकि ऐसा करने से तुम उन्हें जान तो लेते हो, पर अनजाने में ही उनके चक्रों के दोषों से तुम्हारा चित्त दूषित हो जाता है। तो दूसरों को जानकर क्या करोगे? तुम अपने आप को जानो ना। तुम अगर अपने आप को जानते हो तो तुम्हें पता चल जाता कि तुम एक स्थिति में जाकर अटक गए हो। क्यों दूसरों के चक्रों पर चित्त डालकर अपने चित्त का सत्यानाश कर रहे हो? जब वह स्थिति आएगी तो जानने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। दूसरों के चक्रों की स्थिति तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगी, पर अभी उसे 12 साल लगेंगे। तब तक अपने चित्त को संभाल कर रखो। जब 12 सालों के बाद तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाएगा तो जानने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। विश्व के किसी भी व्यक्ति के बारे में तुम्हें स्वयं ही जानकारी हो जाएगी, क्योंकि तुम परम चैतन्य के साथ जुड़ गए, उसमें समरस हो गए। तो विश्व में होने वाली घटनाएं ऐसे ही मालूम हो जाएगी, क्योंकि तुम विश्व का एक अंश बन चुके रहोगे। पर उसे अभी बहुत देर है। जीवन में चित्त ही सब कुछ है। मनुष्य को उसे सदैव संभाल कर रखना चाहिए। अब चलो, हमें और आगे जाना है, कहकर वे फिर चल दिए और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। फिर 2 दिनों तक ऐसे ही चलते रहे। बाद में एक रात एक पहाड़ी पर बिताई और दूसरे दिन सुबह उन्होंने एक छोटी सी बस्ती की तरफ इशारा किया और कहा, अब तुम उस बस्ती में जाओ। वहाँ एक बुद्ध विहार है, वहाँ जाओ। आगे का रास्ता तुम्हें वहीं से मिलेगा। अब मुझे वापस जाना है। कई साल पहले ही मैंने मनुष्य समाज को ही त्याग दिया था। तब से मैं किसी मनुष्य से नहीं मिला, केवल तुम ही उसके अपवाद हो। अब मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने उनको नमस्कार किया और कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ऐसी ही कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। फिर वे वापस चल दिए और मैं उस गांव की ओर चल दिया। मैं जब उस गांव में पहुंचा तो शाम होने वाली थी। मैं शाम के समय बुद्ध विहार पहुंचा और वहां पर देखा तो एक वृद्ध सज्जन वहां रहते थे। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं कुछ बताने ही वाला था कि वे बोले, मुझे सब मालूम है, तुम थके होगे, आराम करो, कल बातें करेंगे। वे भी शायद कुछ जल्दी में ही थे। उन्होंने जो भात का भोजन दिया वह खाया और सो गया। सुबह जब उठा तब सभी ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। बाहर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। बाद में काफ़ी देर के बाद वे बूढ़े सज्जन आए। फिर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया, यह मनुष्य बस्ती का अंतिम गांव है। इसके बाद हिमालय की वादियाँ और जंगल प्रारंभ होते हैं। हम लोग भी उस ओर कभी नहीं जाते हैं,
क्योंकि उस ओर कोई मनुष्य नहीं है और कभी किसी सहायता की आवश्यकता हो तो कोई भी नहीं है। और आप कल उधर से आए थे। मैं समझ गया कि काफ़ी बड़ी यात्रा करके आए होंगे। कल आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हो गया। मैं यहीं इसी गांव में सालों से रह रहा हूँ। प्रकृति की गोद में बसा यह बड़ा सुंदर गांव है। उधर के पहाड़ी लोग सब सामान्यतः एक जैसे ही दिखते थे। थोड़ा चेहरे मोहरे का अंतर होता था। उन्होंने बताया, यह गांव खामती जाति के लोगों का है। ये लोग बड़े शांतिप्रिय व परोपकारी लोग थे। मेरा नाम तान्या है। मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर तवांग नाम का एक बड़ा गांव है। वहाँ एक बड़ा बुद्ध मंदिर है। वहाँ पर मैं कई बार आता जाता हूँ। उसके आगे मैं जीवन में कभी नहीं गया और उसके आगे जाने का कोई काम ही नहीं पड़ता है। हमारी धर्म पर, ध्यान पर चर्चा होती रहती थी। संवेदनाओं पर चर्चा होती थी। स्पंदन पर चर्चा होती थी। चैतन्य शक्ति पर चर्चा होती थी। वहाँ की खेती पर चर्चा होती थी। वे भी रोज़ उनके तरीके से ध्यान करते थे। मैंने उन्हें बताया, मुझे मणिपुर जाना है। मेरे गुरु ने मुझे वहाँ बुलाया है। तो वे बोले, मुझे थोड़ा समय दो, फिर मैं उसकी व्यवस्था कर देता हूँ। मैं कभी तवांग के आगे गया ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे आगे की कोई जानकारी नहीं है। पर मेरे यहाँ पर अच्छे संबंध हैं। मैं आपके आगे की यात्रा की व्यवस्था कर सकता हूँ। केवल आपको थोड़े समय यहाँ रुकना होगा। मैंने उस व्यवस्था के लिए तान्या का आभार व्यक्त किया। उसके झुर्रियों भरे चेहरे की बारीक बारीक आँखों से वह केवल मुस्कुरा ही दिया था। मेरे पास भी उससे अच्छा और कोई उपाय नहीं था। 3 दिनों के विश्राम के बाद एक दिन सुबह तान्या और मैं तवांग जाने के लिए निकले और रास्ते में भी काफ़ी कोहरा छाया हुआ था। मानो रात के अंधेरे में ही चल रहे हो, इतना घना था। वहाँ रास्ता भी नहीं था। जैसे वह चलता था वैसे ही मैं भी चल रहा था। पर वह उस सारे मार्ग का जानकार था। बाद में हम किसी रास्ते पर थे, पर रास्ता चौड़ा नहीं था। खड़ी चढ़ाई थी जिसे चढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। छोटे छोटे गांव दिख रहे थे, पर अंदर से आने वाला प्रकाश ही दिख रहा था। बाहर कोई नहीं था। फिर ऐसे ही एक घर में हम लोग गए। यह घर पूरा लकड़ी का ही बना था। ज़मीन से करीब 10 फीट ऊपर था। नीचे पशु वगैरह बंधे थे और ऊपर मनुष्य रहते थे। वह तान्या के किसी रिश्तेदार का ही घर था। उस रिश्तेदार ने बड़े आदर भाव से हमारा स्वागत किया। मुझे तो कोई जानता नहीं था, पर मैं यह जान गया कि तान्या इस जाति का वरिष्ठ आदरणीय व्यक्ति है। फिर कुछ आसपास के गांव के लोग भी रात के समय एकत्र हो गए। अंदर एक बड़ा सा हॉल मुख्य कक्ष था, जिसके बीचों बीच आग जल रही थी और सब लोग उस आग के आसपास इकट्ठा हो गए। फिर उनकी भाषा में ही उनकी बातचीत चलती रही। वे लोग प्रश्न करते थे, अपनी कुछ समस्याएं बताते थे और तान्या उसका समाधान करता था। वे सब लोग उसका बहुत आदर करते थे। वे सभी
बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोग थे। सभी अच्छे व भले लग रहे थे। रात में देर तक चर्चा ही चलती रही। फिर तान्या ने उन सबको जाने के लिए कहा और बाद में मैं और वह रात में उसी हॉल में सो गए थे। दूसरे दिन सुबह भी बाहर काफ़ी धुंध छाई हुई थी। फिर हमने चाय पी। मैंने काफ़ी दिनों के बाद चाय पी थी। यहाँ की चाय का स्वाद कुछ अलग ही था, या मैं चाय का स्वाद भूल गया था, क्या मालूम। बाद में उसने बताया, थोड़ी देर बाद हम लोग जीप गाड़ी से तवांग जाने वाले हैं। मैंने तुम्हारी आगे की यात्रा की भी व्यवस्था की है। घर के सभी लोगों से मिलकर हम जीप से तवांग जाने के लिए निकले। जीप चलती थी तो और ठंडी हवा लगती थी। यहाँ पर 4 व्हीलर चौपहिया वाहनों में जीप ही चल सकती है, यह जानकारी उस ड्राइवर ने दी। तान्या भी मेरे पास में बैठा हुआ था। उसे भी कुछ सामान खरीदने व अन्य कार्य से तवांग जाना ही था। रास्ते में मैंने तान्या से पूछा कि तवांग शब्द का क्या अर्थ है, तो तान्या ने बताया, ता यानी घोड़ा, घोड़े को ता कहते हैं, और वांग यानी चुना हुआ, यानी तवांग यानी घोड़े ने चुना हुआ पवित्र स्थान। हमारे मोमपासा जाति के लोग यहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक पुरानी मान्यता है कि एक बार धर्मगुरुओं ने मरलामा नामक बौद्ध भिक्षु को बौद्ध मठ बनाने की आज्ञा दी, पर बौद्ध भिक्षु को मठ की कोई जानकारी नहीं थी और न ही कौन से स्थान पर मठ बांधना उचित होगा, यह उसे पता था। फिर उसने भी ध्यान साधना की और ईश्वरीय शक्तियों को आमंत्रित किया, और ईश्वरीय शक्तियों ने उसे बताया कि तेरा घोड़ा तुझे बताएगा मठ कहाँ बांधना है। तो उसने अपने घोड़े को देखा तो वह कहीं चला गया था। बाद में ढूंढा तो वह घोड़ा एक स्थान पर मिला और उसी स्थान पर बौद्ध मठ को बनाया गया है, इसलिए इसे घोड़े ने खोजा हुआ स्थान कहते हैं। हम बातें करते करते तवांग पहुँचे थे। यहाँ पर एक बड़ा बौद्ध मठ है। मठ में गौतम बुद्ध की 30 फीट ऊंची मूर्ति है। वहाँ ग्रंथालय, भोजनालय, म्यूजियम, संग्रहालय है। 400-500 बौद्ध भिक्षु रह सके, इतनी बड़ी व्यवस्था है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े वृद्धों तक बौद्ध भिक्षु दिख रहे थे। तान्या ने बताया, हमारे यहाँ पर अपने परिवार से एक बच्चा मठ को देने का नियम है, इसीलिए ये छोटे छोटे बच्चे भी इस मठ में रहते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ बड़ी मेहनती थी। पुरुषों के साथ साथ वे भी बराबर कार्य कर रही थी। वहाँ से एक ट्रक डिब्रूगढ़ जाने वाला था। तान्या ने उस ट्रक में मेरी व्यवस्था कर दी थी। वह बाजार में खड़ा था, इसलिए हमें बाजार में जाना पड़ा। सारा बाजार ही बौद्ध कला वस्तुओं से भरा था। यहाँ पर चीनी वस्तुएं अधिक देखी जा सकती थी। वहाँ के गलीचे सर्व प्रसिद्ध थे। वहाँ पर स्त्रियाँ हाथों से ही काफ़ी सामान बनाती थी। वह गांव ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर तान्या के लिए बड़ा ही था, क्योंकि उसका गांव तो बिल्कुल ही छोटा था। बाद में रात में सामान भरने के बाद हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी। रात में बड़े विनम्र भाव के साथ तान्या ने मुझे विदा किया। उसने कहा, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया, और मुझे उसने रास्ते में खर्चे के लिए कुछ पैसे भी भेंट स्वरूप दिए।
और मैंने नम आँखों से उससे विदाई ली। मेरी व्यवस्था ट्रक ड्राइवर के पास में एक बेंच पर की गई थी। वह बोला, आप सो जाओ बाबा, हम तो अब रात भर ट्रक चलाएंगे। और तान्या ने उस ड्राइवर को और आवश्यक निर्देश दिए और फिर मेरी यात्रा रात भर चलती रही। दूसरे दिन भी सुबह कोहरा छाया ही हुआ था और खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा लग रही थी। गाड़ी की स्पीड कुछ अधिक नहीं थी क्योंकि रास्ते ही अच्छे नहीं थे। पत्थर तोड़कर रास्ते बनाने का कार्य चल ही रहा था। हम एक स्थान पर थोड़े समय विश्राम करने के लिए रुके। वहाँ पर कुछ खान पान किया और आगे चल दिए और रात के समय असम के एक गांव में पहुँचे। वहाँ पर रुके तो रात में वहाँ भोजन में चावल, 4 सब्जियाँ, दाल, ऐसा भोजन था। और ऐसा भोजन मैंने बहुत दिनों के बाद खाया था। मैंने अपने आप को जगाया, यह मानव भोजन है। अभी तक फल और पत्ते खाकर रह रहा था। उस होटल पर ज़ोर ज़ोर से बिहू नृत्य की कैसेट बज रही थी और बड़ा हल्ला गुल्ला था। और फिर रात को हम चले तो दूसरे दिन डिब्रूगढ़ के पास पहुँचे। यह असम का एक बड़ा शहर था। यह शहर असम की राजधानी गुवाहाटी से काफ़ी दूर था, पर काफ़ी बड़ा शहर था। सुबह जब पहुँचे तो उस ट्रक ड्राइवर ने वहाँ के मैनेजर से कहकर मेरी रात में दीमापुर जाने की व्यवस्था कर दी और एक दूसरे ट्रक के साथ मैं रात में दीमापुर की ओर चल दिया। यह ट्रक ड्राइवर बंगाली था, रामकृष्ण जी का परम भक्त था। उसके ट्रक में रामकृष्ण जी की व शारदा माँ की तस्वीरें लगाई हुई थी। हम रात में निकले और दूसरे दिन दिन भर चलते रहे और तीसरे दिन दीमापुर पहुँचे। यह दीमापुर भी बड़ा शहर था। यह नागालैंड में था। यहाँ पर पहुँचने के बाद उस ड्राइवर ने बताया, अब आपको यहाँ से बस मिलेगी, वह मणिपुर लेकर जाएगी। और उस ड्राइवर ने ही मुझे उस बस का टिकट भी निकाल कर दिया। मैंने उस ड्राइवर को धन्यवाद दिया और बस में बैठा। बाद में देखा तो बसें काफ़िला बनाकर चल रही थी। सारी बसें एक काफ़िले में चल रही थी। उसके आगे और पीछे मिलिट्री लगी हुई थी। इस सारे एरिया में उग्रवादी काफ़ी थे, इसलिए बसों का सफ़र मिलिट्री के साए में ही होता था। कहते थे कि एक आदिवासी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारकर बस से पहले दीमापुर से इम्फाल पहुंच सकता है। इतने घने जंगल थे। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।